नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष सागर के अंदर। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आज अगर आप यहां से हमारी वीडियो देखना प्रारंभ कर रहे हैं तो आप प्रथम अध्याय से सभी वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देखें ताकि आप सभी को सारा जो मटेरियल है वो एक सूचीबद्ध तरीके से प्राप्त हो सके। तो चलिए आज बात कर लेते हैं मांगलिक परिहार के दूसरे चैप्टर की। तो पिछली वीडियो के हमने अंदर बताया था, हमने 5 पॉइंट बताए थे जो मांगलिक परिहार करते थे। आज फिर से पुनः देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं 1, 4, 7, 8 और 12। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इन स्थानों के अंदर अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश स्थान के अंदर अगर मंगल विराजमान है तो जातक मांगलिक कहलाता है। परंतु कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनके कारण अगर वो स्थितियां अगर कुंडली में उपस्थित हैं या बनती हैं तो आप मांगलिक होते हुए भी मांगलिक नहीं कहलाएंगे। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं, अगर लगन के अंदर गुरु या सप्तम भाव के अंदर गुरु बैठे हैं और मंगल चाहे यहां पर किसी भी स्थान के अंदर बैठे हों अर्थात मांगलिक दोष बना रहे हों तो वो मांगलिक दोष आपको लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण यही है कि मंगल दोष जो है विशेषकर वैवाहिक जीवन की उथल पुथल के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु गुरु की जो दृष्टि है वो अमृत वर्षा जो होती है उसकी दृष्टि पे वो बताई जाती है कि गुरु की जो दृष्टि है उसमें अमृत वर्षा होती है। तो अगर गुरु यहाँ से बात करें तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो जिससे अगर वर की कुंडली है तो कन्या का स्थान जो है वो शुभ हो जाएगा, और कन्या की कुंडली है तो वर का स्थान शुभ हो जाता है, क्योंकि गुरु यहाँ से साक्षात अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि पात करते हैं यहाँ पर। और अगर स्वयं गुरु यहाँ पर विराजमान है तो फिर से पुनः कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि गुरु यहाँ पर शुभ बैठे हैं। तो चलिए दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बात कर रहे थे दूसरे पॉइंट की, अगर लगन कुंडली के अंदर चंद्रमा प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम स्थान के अंदर विराजमान हो या फिर मंगल के साथ ही कहीं पर विराजमान हो, तो वो मांगलिक परिहार के अंदर आ जाता है, अर्थात उसको दोष न के बराबर लगता है। बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट की बात कर रहे थे, अगर छठे भाव के अंदर मंगल विराजमान हो, सप्तम भाव में राहु और अष्टम भाव में शनि, और ये वर की कुंडली हो अर्थात ये किसी जातक की कुंडली हो और छठे भाव में मंगल, सप्तम भाव के अंदर राहु और अष्टम भाव में शनि हो और कन्या मांगलिक हो, तो आप बिना किसी विचार के मांगलिक दोष के अगर आपको विचार करना है उस पर, तो बिना किसी विचार के आप उसका विवाह कर सकते हैं, क्योंकि जो ये परिस्थिति है वो मांगलिक दोष का परिहार करती है। अर्थात वर की कुंडली में अगर ये स्थिति बनती है
कि छठे भाव के अंदर मंगल, सप्तम में राहु और अष्टम में शनि है और कन्या मांगलिक है, तो भी उसका विवाह इस व्यक्ति से या इस जातक से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। इस पे बात कर रहे हैं कि अगर मंगल नीच का या अस्त हो, अर्थात सूर्य के साथ में, क्योंकि सूर्य के साथ में होंगे तो ही मंगल अस्त हो सकते हैं, या फिर नीच के, अगर मान लीजिए यहाँ 4 नंबर या यहाँ 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 या यहाँ 4 नंबर की राशि बनती है और मंगल यहाँ से कहीं पे भी विराजमान हो, तो फिर वो मांगलिक परिहार होता है, अर्थात उसको मांगलिक दोष नहीं लगता। चलिए फिर से नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बात कर रहे थे नेक्स्ट पॉइंट की, अगर लगन के अंदर मेष राशि बन रही हो, चतुर्थ भाव में अष्टम राशि बन रही हो, सप्तम भाव के अंदर मकर राशि बने, सप्तम भाव के अंदर मकर राशि और अष्टम भाव के अंदर कर्क राशि, और द्वादश भाव के अंदर धनु राशि बने और मंगल यहाँ पे इनके साथ में हो, गौर कीजिएगा कि मंगल अगर मेष लगन है तो मंगल इसी के साथ हो, अर्थात यहीं पर विराजमान हो। 8 नंबर अगर यहाँ लिखा हुआ है और मंगल उसी में विराजमान है तो भी मांगलिक दोष परिहार हो जाएगा। 10 नंबर लिखा है और सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं तो भी वो मांगलिक परिहार होगा। और मंगल अष्टम भाव में नीच करके होकर के बैठे हैं तो भी उसको, उस व्यक्ति को मांगलिक दोष नहीं लगेगा। और द्वादश स्थान के अंदर अगर धनु राशि बन रही है और मंगल उसी के अंदर विराजमान है तो उसको, उस जातक या जातिका को मंगल दोष नहीं लगेगा, ये एक मांगलिक परिहार बन जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।